क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो? अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है दोस्तों। आज के अपने टॉपिक में ये बताएंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आंसर के साथ कहना मतलब ये आंसर के साथ आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है आपके पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, चाहे तो आप डाउनलोड कर लेना। तो बात करने वाला हूं मेरे भाई 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला नंबर क्या है? कोलराउस के नियम आंसर के साथ। मुझे पता है कि तुम्हें पता है, लेकिन देख लो यार एक बार फिर से, आसान बताएंगे आंसर के साथ। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। ये सब छुपे रुस्तम क्वेश्चन है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा नंबर क्या है? रच्छी कोलाइड आंसर के साथ बताएंगे। मुझे पता है तुम अभी तक इसे देखा भी नहीं होगा, अगर देखा होगा तो डर गए होंगे, नहीं याद कर पा रहे होंगे, लेकिन ये सब छुपा रुस्तम क्वेश्चन, ये सब छुपे रुस्तम क्वेश्चन है, किताब में है लेकिन छुपा हुआ है ना। तो चिंता ना करिए, ये सब बताएंगे। और भाई यही था, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम लोग कहते हो पता नहीं कहाँ से दे देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं है, आपके ही सिलेबस से दिया जाता है मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, आंसर के साथ बताएंगे, ये समझ लेना, आंसर के साथ वीडियो में डालता हूँ। चौथा नंबर क्या है? स्वर्ण संख्या। नाम सुना है लेकिन काम नहीं सुना है, बहुत बेहतरीन काम है इसका, अभी बताएंगे। इसका क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण संख्या लिखिए, क्या महत्व है, उदाहरण लिखिए, अभी बता रहे हैं आंसर के साथ पूरा देखो। तो पांचवा नंबर क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। छठा नंबर क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ठीक, सातवां नंबर क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। बहुत टॉप 10 का क्वेश्चन है, टॉप 10 मतलब हाई लेवल में 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे भाई। वीडियो को देखो तो यार, हमारा कहना ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। खासकर बात यह है कि आपके कमेंट के अनुसार तुरंत मिलेगा। ठीक, आठवां नंबर क्या है? वास्तविक विलयन तथा कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, समझाइए, वो भी बेहतरीन तरीके से, आसान से आसान, ज्यादा लंबा चक्कर नहीं, आसान समझाएंगे। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखा 9 नंबर, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। आपको नहीं आता है, आता है तब भी देख लेना, पूरा देखना आज। 10वां नंबर क्या है? कि मोल अंश किसे कहते हैं, पूरा बताएंगे, चिंता ना करिए। अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल तिवारी क्लासेस एचएम आपके लिए बेहतर होगा, बोर्ड एग्जाम तक, जान तक निकाल सकता है आपके लिए। लेकिन एक बार विश्वास करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करवाओ, तो एक बार देखो तो इस पर। तो जैसे दोस्तों अब हम बात करने वाला हूँ पहले नंबर। अब हम बात करते हैं पहले नंबर का। लिखा है पहले नंबर, ये लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने क्लिक ही कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है दोस्तों। तो क्या लिखा है, कैसे याद करना है, आसान से आसान। आप देखिए, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें प्रसिद्ध धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, उसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। यहाँ पर आप देख लेना, उसे हम या इन्हें हम कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक, ये आपको करना है, ऐसे आपको लिख देना है एम, यहाँ अनंत, ये अनंत का निशान जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट, बराबर है ना, ये आपका उल्टा वाई समझ लो, है ना, प्लस एन घात प्लस बड़ा प्लस है ना, एन घात माइनस, अपने भाषा में बता रहे हैं। अब लिखना है जहां एन प्लस क्या है भाई, तो धनायन संख्या है, एन माइनस क्या है, ऋणायन संख्या है। जैसे लिखा है एकदम बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आपको तैयार करना है। अब कोलराउस का लिखोगे नंबर पूरा नहीं मिलेगा जब तक आप अनुप्रयोग नहीं लिखोगे। ठीक, तो अनुप्रयोग जरूर लिखना है, कम से कम 2 अनुप्रयोग आपको याद करके जाना है, 2 ही पूछा जाता है। तो पहले नंबर क्या लिखना है? अनुप्रयोग के पहले नंबर ये लिखना है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या है? कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों की वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ दोस्तों, कोलराउस के नियम आपका कंप्लीट, तभी आपको वो नंबर मिलेगा। 5 नंबर पूछा जाता है मेरे भाई, 5 नंबर है ये। 5 नंबर आपको तभी क्लियर होगा जब आप अनुप्रयोग भी लिखोगे 2 कम से कम, तब आपका 5 नंबर क्लियर होगा। मेरे भाई समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। तो अब करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि हम दूसरा बताएं। वो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और काफी से ज्यादा शेयर करना है। तो मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर ये लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे लिखना है द्रव्यमान प्रतिशत? आंसर क्या है? किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम में, मतलब किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है, इन्हें हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बस इतना ही करना है, कुछ और ज्यादा नहीं करना है। फिर लिखना है नोट, ऐसे लिखना है। ठीक, फिर इसके सामने लिखना है, यदि बिलियन में ए का द्रव्यमान WA है, मेरे भाई सुनो पहले ध्यान से, ए का जो द्रव्यमान है ABCD वाला, जिसका ए का द्रव्यमान है वो WA है, तथा अवयव B का जो B मतलब बॉय वाला B का द्रव्यमान जो है वो WB है, मतलब B उसके नीचे लगा देना W के। ठीक,
तो सूत्र क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अगर पूछता है क्वेश्चन यही तरह आएगा कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या चाहिए, ठीक। ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा WA बटे WA प्लस WB गुणे 100। इतना ही करना है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर में पूछा था, नहीं 5 नंबर में, 3 नंबर में, मेरे भाई झूठ नहीं बोलेंगे, 3 नंबर में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब अभी मूलांश भी बताते हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन इसको जरूर तैयार कर लेना है। द्रव्यमान प्रतिशत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करने वाले हैं तीसरा नंबर। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि रच्छी कोलाइड किसे कहते हैं, क्या है, उदाहरण लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए दोस्तों, ये 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो क्या लिखा है, रच्छी कोलाइड। तो क्या है मेरे भाई, वे द्रव स्नेही कोलाइड का जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से अस्थायित्व, ये क्या है, अस्थायित्व बढ़ जाता है, उसे हम रच्छी कोलाइड कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन रचित या फिर रच्छी कोलाइड कहलाता है। इतना करने के बाद आपको लिखना है, जैसे जिलेटिन यहाँ एक रच्छी कोलाइड के रूप में कार्य करता है। मेरे भाई मैंने बहुत शॉर्टकट, बहुत आसान लिखवाया हूँ। अगर आपके स्कूल में काफी लंबा लिखवाया जाता है, काफी बड़ा हो सकता है, ज्यादा नहीं का अगर बढ़ जाता है तो उस पर आप नाराज न होइए, न चिंता करिए। ये भी सही है, आपका जो स्कूल में लिखवाया जाएगा वो भी सही है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट वे द्रव स्नेही कोलाइड। अब आपके स्कूल में ये लिखाएगा कि रच्छी कोलाइड के अनुसार वे द्रव विरोधी, भाई बढ़ रहा है ना, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चित रहना है। चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे इधर से, दर्द उतना ही होगा, दर्द इतना ही होगा। तो मेरे भाई कहने ये मतलब ये है कि ये केवल आपका 3 नंबर पूछा जाता है और आसान है, आपको याद कर लेना है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर जरूरी है। छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, तुम लोग को पता ही नहीं होगा कहाँ, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक एंड आपके किताब में है, अनसॉर्ट में भी है केमिस्ट्री की। तो इसलिए आप निश्चित ही तैयार जरूर कर लेना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल 100% कई बार आ चुका है। 2024 में नहीं आया, लेकिन 2023 में तो आया था, 2022 में भी आया था। इसीलिए इसको क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट तो वही है, खुदा न खास्ता इस बार टपक सकता है। तो भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो करना अनिवार्य है ही है, ये आपका जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे भाई। मैंने क्या बोला, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए तब चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पर डे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पर डालता रहता हूँ यार, कमेंट के साथ। अब हम बात करने वाला हूँ चौथा नंबर। तो अब हम बात करेंगे चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर ये लिखा है कि स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे याद करना, देखिए रच्छी कोलाइड की शक्ति, रच्छी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है। क्या लिखा है, स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है। पहला नंबर क्या है भाई, किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड सॉल के 10 मिली है ना, 10 मिलीलीटर में उपस्थित होने पर 10% NaCl, क्या लिखा है कि 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर को डालने पर सॉल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा आपको लिखना है कि स्वर्ण संख्या कामा रच्छी सॉल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। कम स्वर्ण संख्या होने पर सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। अब देखिए दो परिभाषा लिखा है, तो आपको पहला परिभाषा याद करना है, दूसरा नहीं याद करना। चाहे दूसरा याद कर लो, चाहे पहला याद करोगे। तो लिखा है ना, यह परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है, तो मन चाहे पहला याद कर लो ये वाला, चाहे तो ये वाला, जो समझ में आए आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट तो है ही है। ये 3 नंबर पूछा जाता है, नंबर क्या आता है तो जाने दीजिए। मन करे तो याद कर लिए, लेकिन ये आता है, कई बार पूछा चुका है। तो अगर याद ही करना तो पहला नंबर याद करना है, इसमें परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना समझ गया ना। अब हम बात करने वाला हूँ 5वां नंबर। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या है भाई। 5वां नंबर ये लिखा है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपको पता ही होगा। आंसर कैसे याद करना है कि जब किसी धातु की क्षण किसी आयन युक्त विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित, मतलब प्लस या माइनस, वही लिखा है कि धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, तथा विलयन में विपरीत आवेशित, विपरीत मतलब होता है उल्टा, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह धातु की क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मेरे भाई बस इतना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको 5 नंबर में पूछा जाता है।
जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये 5 नंबर में कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट तो वही है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बार बार कहता हूँ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। अब हम बात करने वाला हूँ छठवां नंबर। हम बात करते हैं छठवां नंबर का लिखा है, छठवां नंबर लिखा है, छठवां नंबर का लिखा है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद करना है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रभावित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है। ये विद्युत का प्रथम नियम हो गया। मैंने क्या बोला, फिर से देख लेते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर तो अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रभावित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है। ये विद्युत अपघटन का प्रथम नियम था। अब विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है, मतलब फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। मेरे भाई ध्यान देखना, प्रथम नियम द्वितीय नियम अलग अलग है, ठीक। प्रथम नियम द्वितीय नियम अलग अलग है, इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त अथवा या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है ना। ये रहा फैराडे का द्वितीय नियम। ऐसे करना है, अर्थात लिखना है W, ये किसका निशान है, समानुपाती E1। तो भैया क्या हो जाएगा, W1 बटे E1 हो जाएगा, बराबर लग जाएगा W2 है ना, समानुपाती E2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, W2 समानुपाती बटे E2, ठीक। ये आपका रहा सूत्र, समझ लीजिए, ठीक। ये ही आपको करना है। फैराडे का प्रथम नियम द्वितीय नियम इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए, नहीं माना है तो है, ठीक। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 8वां नंबर। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं 8वां नंबर। हम बात करने वाले हैं 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर क्या है भाई, कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण सहित आपको लिखना है मेरे भाई। ये 5 नंबर में आता है, दोनों क्वेश्चन लिखता है कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, दोनों सहित परिभाषा लिखिए। 5 नंबर में पूछा गया है कई बार। तो कैसे करना है, आइए देख लेते हैं। वास्तविक विलयन, ऐसे आपको हेडिंग डालना है, फिर लिखना है नीली पेन से, जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। मैंने क्या बोला, जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं तथा इनके कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण की बात की जाए तो चीनी है, यूरिया है, जो आप खाद में आपके यहाँ पे खेतों में पड़ती है वही यूरिया। चीनी जो चाय में लगाते हो, चाय में जो डालते हो ना, वही चीनी है ना। बिना चीनी चाय कहाँ मीठा। ग्लूकोज जो चढ़ता है, तो यही मेरे भाई उदाहरण की बात की जाए तो चीनी, यूरिया, ग्लूकोज और भी है, लेकिन आपको लिख देना है आदि, बस आपका नंबर पक्का 2.5 नंबर मिला। अब उसके बाद लिखना है कोलाइडी विलयन, हेडिंग डालना है। फिर क्या लिखना है कि वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर, ये क्या है, NM नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000, ये 1000 है, ठीक, 1000 नैनोमीटर से कम होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं मेरे भाई। उदाहरण की बात की जाए तो गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि। ये कर दिया। और नोट आपको लिखना है, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। फर्क कितना है, इन्हें भैया अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हो वास्तविक विलयन में, लेकिन कोलाइडी विलयन में अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इतना ही फर्क है दोनों में मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख मत लिया करो, उसको तैयार कर लिया करो, ठीक। नहीं तुम लोग रख लेते हो, तो इसलिए उसको तुरंत नोट कर लिया करो। और आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, ताकि और अच्छा वीडियो लाए, है ना। क्योंकि मुझे पता है अगर सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक। तो मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ताकि हम बात करने वाला हूँ 9वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कहीं इंपॉर्टेंट हो या ना हो। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, दिमाग में चलना छोड़ दीजिए, ये है तो है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दसों मेरे भाई बता रखा हूँ बार बार कि इंपॉर्टेंट है यार, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। और मैंने एक वीडियो 10 महत्वपूर्ण परिभाषा बनाया था और 5 महत्वपूर्ण अंतर बनाया था, उसका सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। एक बार प्लीज मेरे भाई देख जरूर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नए हो, पुराने वाले बच्चे तो देख लिए, रगड़ चुके उसको, लेकिन अगर आप
नए हो ना तो उसको एक बार देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज आपका ही फायदा होगा। ठीक, अब इसमें लाइक वगैरह नहीं किया तो ये सब आपको बनता है यार, कर देना। ठीक, चलिए मैं बात करने वाला हूँ 9वां नंबर। तो अब हम बात करने वाले हैं 9वां नंबर। क्या लिखा है? 9 नंबर ये लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर या 4 नंबर में 3 नंबर में पूछा जरूर जाएगा। ये कहने मतलब ये आएगा तो आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा आंसर, नहीं तो छूट जाएगा। तो मेरे भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार कई बार पूछा चुका है, आपको पता ही होगा। आंसर देखिए क्या लिखा है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। खास कर ये है कि खास बात यह है कि जिसे या इसे हम ई नॉट, ये क्या बोलते हैं, ई नहीं है एलिफेंट रोल नहीं, ई नॉट है, जो ऊपर 0 लगा है उसकी वजह से बोला जाता है, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो दोस्तों, तो ई बराबर क्या होता है, ई नॉट बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे NF। ठीक, NF log 10 1 बटे m की घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही आप कर देना। ये रहा सूत्र, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, परिभाषा भी बता दिया, इंपॉर्टेंट भी है, ये सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। अब बात करते हैं 10वां नंबर क्या है, मोल अंश कैसे कहते हैं। तो मोल अंश मोलरता है ना भाई, एक मोल अंश है, एक मोलरता है, कोलराउस राउट जितना भी है हेनरी है ना, जितना द्रव्यमान प्रतिशत, जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं मैंने बता दिया है। वो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर जाके चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर 2 लिंक या 3 लिंक लगी होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बेहतर जरूरी है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना मेरे भाई, ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए छोड़िए, इसको देख लेते हैं। मोल अंश की आंसर क्या है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, XA + XB बराबर 1। मैंने क्या बोला, XA + XB बराबर 1, इतना ही करना है। यहाँ से 3 नंबर पक्का मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल अंश और मोलरता जब दोनों लिखते हो तो 5 नंबर में आता है, जब एक लिखते हो तो 3 नंबर में आता है। तो मोल अंश तैयार कर लो, मोलरता क्या मिलेगा, वो लिंक लगा दिया है पूरा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे भाई मेरा करना समझ गए, तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आई होप जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ ही गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।